नमस्कार साथियों, मैं हूं निशांत मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटेरिया में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अध्यायवार कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि TRE3 के री एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ऑप्शन है बैल, घोड़ा, हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन है राजगिरी, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। और इसका सही उत्तर है राजगिरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फैनसान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है? ऑप्शन है बाग में, एलोरा में, अजंता में, बदामी में। और इसका सही उत्तर है अजंता में। अगला सवाल, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आजीविका संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय। और इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला सवाल है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किससे के हिस्से है? ऑप्शन है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है मध्य गंगा का मैदान। अगला सवाल, कौटिल्य किस संस्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? ऑप्शन है नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है तक्षशिला। अगला सवाल, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है कौटिल्य, कामंदक, चरक, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है कामंदक। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चरक, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, विशाखदत्त। सूची 2 में है गणित, चिकित्सा, नाट्यकार, ज्योतिष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर इस तरह से है चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, बराहमिहिर ज्योतिष, विशाखदत्त नाटककार। अगला सवाल, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे का सवाल मध्यकालीन इतिहास से, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश।
उत्तर है बलबन। अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ऑप्शन है अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है मोरक्को। अगला सवाल, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? ऑप्शन है चेरो राजवंश, वैनवार राजवंश, कर्नाट राजवंश, पिथिपति। उत्तर है कर्नाट राजवंश। अगला सवाल, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। उत्तर है उत्तर भारत। अगला सवाल, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ईश्वर दास नागर, भीमसेन, हरिदास, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ईश्वर दास नागर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? ऑप्शन है कालीकट, सूरत, कैम्बे, बरूच। उत्तर है सूरत। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ है, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, एक, दो और तीन, तीन और चार, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है तीन और चार। अगला सवाल, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। ऑप्शन है गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में। उत्तर है मराठा प्रशासन में। अगला सवाल, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि, सालवाई संधि। उत्तर है इलाहाबाद संधि। अगला सवाल, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन है 1635, 1632, 1643, 1648। उत्तर है 1632। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन है रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया को उद्घोषणा जारी हुई? ऑप्शन है 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1858। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? ऑप्शन है अफगान, ईरानी, मुगल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है अफगान।
अगला सवाल, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका उत्तर है बी.डी. सावरकर। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ऑप्शन है अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, प्रिंस चंद्रपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी.डी. सावरकर। अगला सवाल, किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन है यूरोस, कैंपबेल, हडसन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है यूरोस। अगला सवाल, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन है सन्यासी, पागलपंथी, नील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है सन्यासी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, टाना भगत आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है संथाल विद्रोह। अगला सवाल, टाना भगत आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आदिवासी आंदोलन से। अगला सवाल, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ऑप्शन है फ्रेजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है वहाबी आंदोलन। अगला सवाल, 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है डेविड हेयर। अगला सवाल, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। और इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। अगला सवाल, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है
राम मनोहर लोहिया। अगला सवाल, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन है जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है अल हिलाल। अगला सवाल, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1930, 1931, 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है 1931। अगला सवाल, बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है दीनबंधु मित्र। अगला सवाल, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेंड्रल मून, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है महात्मा गांधी। अगला सवाल, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन है यमुना काजी, राहुल कृत्यायन, सजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्नाह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। अगला सवाल, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? ऑप्शन है एम.एन. रॉय, काले किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है काले किंकर दत्त। अगला सवाल, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है एनी बेसेंट। अगला सवाल, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? ऑप्शन है धर्मपाल, तिलक, गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है धर्मपाल। अगला सवाल, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स पर्सनेज, उपयुक्त में से एक से अधिक,
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला सवाल, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सिख धर्म को परिष्कृत करना। अगला सवाल है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है राजा राममोहन राय। अगला सवाल, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1923, 1925, 1927, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 1927। अगला सवाल, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑप्शन है नरेंद्र देव, सजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सजानंद सरस्वती। अगला सवाल, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ऑप्शन है महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया और मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया,
इसका उत्तर है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह। उत्तर है अहमदाबाद हड़ताल। अगला सवाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन है सन्यासी, संथाल, नील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सन्यासी। अगला सवाल, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ऑप्शन है बृजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है राजकुमार शुक्ल। अगला सवाल, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ऑप्शन है बिहार एवं बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बिहार एवं बंगाल। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 आंदोलनों के नाम, सूची 2 उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। सूची 2 में है अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, चौरी चौरा। इसको मिलाना है और इसका उत्तर इस तरह से है नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन चंपारण, खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा। अगला सवाल, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ऑप्शन है नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? ऑप्शन है खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बारदौली सत्याग्रह गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बारदौली सत्याग्रह गुजरात। अगला सवाल, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ऑप्शन है फरवरी, मई, नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन भर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पुलक, इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है इरविन।